डिस्कस करते हैं, आप लोगों के जो भी डाउट हैं अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, चलो बच्चों, तो अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, और अगर मैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर से लगभग उतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एचसीएफ एलसीएम वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए। और दूसरा आपसे रैशनल और इरैशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा जा सकता है, वो प्रूव करने के लिए आ सकता है 3 नंबर में, है ना। उससे ज्यादा उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, 3 या 4 नंबर का आएगा। एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत करना, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी स्किप मत करना, और ये आपका चैप्टर उससे अच्छे से हो जाएगा। उसमें 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, आपसे 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के देख लेना आप। वैसे हमने उस क्लास में काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, बट उसके बाद भी आप लोग देख लेना। अगर आपको कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, क्लास में पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, या मुझे मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। आप लोगों ने बोला था कि हमें चैप्टर 3 करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने कल भी आपको बोला था, पिछली क्लास में भी, कि आपको चैप्टर का नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपका चैप्टर का नाम क्या है और किस बारे में आप उस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए बेटा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, रैखिक समीकरण क्या होते हैं। कोई बता सकता है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी घात 1 हो बेटा, जिसकी घात 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री जिसकी 1 हो। ठीक है, जैसे अगर हम कहें x प्लस वाई बराबर है, चलो पहले मैं सिंपल वाला एग्जांपल लेती हूँ। जैसे अगर मैं कह रही हूँ 2x प्लस 4 बराबर है 6, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये रैखिक समीकरण है? यस, बिल्कुल ठीक, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, यस। अगर मैं यहीं पर इसकी पावर 2 कर दूं बेटा, इसकी घात 2 कर दूं, क्या अब ये लीनियर इक्वेशन है? मैम अभी ये क्वाड्रेटिक है। नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं कहती हूँ 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 2a, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये रैखिक समीकरण है बेटा? यस मैम। ये रैखिक समीकरण है, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं a को रिप्लेस कर देती हूँ b से, क्या अब भी ये लीनियर इक्वेशन है? क्या अब भी बच्चों ये रैखिक समीकरण है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अब ये कैसा वाला है बेटा? 2 चर वाला, 2 वेरिएबल्स वाला, जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं a और b। ये ऐसा रैखिक समीकरण है, ये ऐसी लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है? ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी घात 1 हो, लेकिन उसमें 2 चर हो, 2 वेरिएबल हो। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। मतलब हम पेयर की बात करेंगे, 2 वहां पर इक्वेशन होंगी। जैसे अगर हम कहें 2a प्लस 3b बराबर है 4, और साथ में एक और होना चाहिए जिसमें अच्छा, जिसमें अगर मैं लिखूं 2p माइनस 3q बराबर है 6, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आएगा? यस मैम। पेयर में आएगा, ये जोड़े में आएगा? देखो बेटा, दोनों में वेरिएबल्स क्या हैं? अलग अलग हैं, चर क्या है? अलग अलग है, तो ये पेयर में नहीं आएगा। हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, 2a प्लस या माइनस 9b इज इक्वल टू 6। अब ये जोड़ा बन गया, अब ये पेयर बन गया, जिनमें चर सेम है, वेरिएबल सेम है, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे ना। अगर मैं p और q लिख दूं, वो सॉल्व थोड़ी होंगे, है ना। तो ये क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। सभी बच्चों को चैप्टर का नाम अच्छे से आना चाहिए। अब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसको हम लिखते कैसे हैं बेटा? उसको हम लिख लेते हैं a1x प्लस b1y बराबर प्लस c बराबर है 0। और दूसरा वाला इक्वेशन, दूसरी समीकरण को क्या कह देते हैं? a2x प्लस b2y प्लस c बराबर है 0। यहाँ पर x और y क्या है? हमारे दोनों चर है। x और y क्या है बेटा? हमारे
वेरिएबल्स हैं, चर हैं। अब यहाँ पे एक्स और वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, पी और क्यू भी हो सकता है, ए और बी भी हो सकता है, पी एक्स और जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। A1 B1 और ये सी, ये क्या होंगे, हमारे नंबर्स होंगे, A2 B2 C। ये इस फॉर्म में होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब अगर यहाँ पर मैं आपको दूं 2/3x प्लस 4 बराबर है 0 -3 चलो यहाँ पर हम इसे 4y कर लेते हैं, -3/2y -3x बराबर है 4। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया। सभी बच्चे इसमें से जल्दी से बताओ A1 कितना है, चैट में जल्दी जल्दी से आंसर आना चाहिए। A1 कितना है, 2/3, 2/3। A2 कितना है बेटा, A2 के बारे में बताओ बेटा। नहीं दीपिका, x नहीं आएगा साथ में। मैम -3। नो मैम, सिर्फ -3। यस, वेरी गुड। A2 कितना है, -3। क्योंकि A1 अगर हम x का गुणांक ले रहे हैं, x का कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट, x का गुणांक ही आना चाहिए, दैट इज -3। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। B1 कितना है, 4। 4। वेरी गुड। B2 कितना है, -3/2। वेरी गुड, वेरी गुड। अब उसके बाद C1 कितना है, 0 मैम। और C2 कितना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। C2 कितना है, 4 मैम। 4। 4। वैसे अगर हम इस फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें 4 को दूसरी साइड लाने की जरूरत पड़ती है ना बेटा। यस मैम, तो -4 आ जाएगा। माइनस हो जाएगा क्योंकि हम इनसे कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये किसी बच्चे को कंपेयर करने नहीं आते तो मुझे बताओ, क्योंकि अगर ये नहीं आता बेटा पूरा चैप्टर आपको नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारे बच्चों को कंपेयर करना आता है, सारे बच्चों को देखना आता है A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, B1 B2 C1 C2, सारे बच्चों को आता है ये। यस मैम। गुड इवनिंग। -4 कहाँ से आया, वेरी गुड है ना। ठीक है, देखो बेटा, हम यहाँ पर क्या फॉर्म ले रहे हैं, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं उसमें सी किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, उसमें सी किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि यहाँ पर राइट हैंड साइड है। तो आपको इसे दूसरी तरफ लाना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, है ना। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, ताकि आप लोग कभी ये सोचो कि जरूरत क्या है लाने की, है ना। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जबकि दोनों इसी तरफ है। वो मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल लेके। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 2x + 4y, 2x + 4y इज इक्वल टू 6, और या फिर यहाँ पर अभी हम करते हैं +6 बराबर है 0, और यहाँ पर आपको एक दूसरा जो इक्वेशन दे दिया गया, दूसरा समीकरण जो दे दिया गया, वो दिया गया है 12। अब हमारा काम क्या होता है बेटा, आगे हम जो पढ़ेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना होता है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बताओ A1/A2 कितना आएगा, ये A1 2/4। A2 2/4 यानी कि 1/2। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया। इसी तरह आप B1/B2 भी आराम से निकाल लोगे, यानी कि 4/8, यानी कि तो यहाँ तक किसी को मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जरा C1/C2 निकालो। मैम सॉरी 0 मैम। नो मैम, 0 नहीं है। 1/2 -1/2। -1/2 मैम। यही चीज मुझे आपको बतानी थी, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। आप अगर फॉर एग्जाम्पल कि ना बेटा, इसको ध्यान से समझना, अगर आप C1 को तो 6 ले रहे हो, C2 को 12 ले रहे हो, आपका ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आया समझ में बेटा, 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है उसमें C1 और C2 किस साइड है, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, और हमने राइट हैंड साइड को 0 किया है। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग C2 क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए। अगर आप C2 की जगह 12 लेते तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाता। ठीक है,
अब समझ में आया क्या? अगर देखो, अगर 6 भी इस साइड होता ना तो आपका डिफरेंस नहीं पड़ता क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों को उस साइड ले जाओगे माइनस हो जाएगा, है ना, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब डिफरेंस नहीं पड़ता, है ना। बट अभी आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको +6 इज इक्वल टू 0 दिया गया था, तब डिफरेंस पड़ जाता क्वेश्चन में। तो इसलिए हैबिट बना लो कि राइट हैंड साइड को 0 रखना है, बाकी चीजें -1 कैसे आता, मतलब -1 कैसे, -1/2 कैसे आया, ये पूछ रहे हो बेटा आप दीपिका? यस मैम। ठीक है दीपिका बेटा, मैं यही बता रही थी, जो हमारा, इसको देखो दूसरे वाले समीकरण को, C2 दोनों में जो राइट हैंड साइड है वो 0 है बेटा, है ना दीपिका? यस मैम। लेकिन यहाँ पे क्या है दूसरे वाले समीकरण में 12 है, तो हमें तो इसे 0 बनाना है, और ये 0 कैसे बनेगा, जब आप 12 को दूसरी साइड ले जाओगे तभी 0 बन पाएगा। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए हमने -12 लिखा, इसलिए उसे सॉल्व करके -1/2 आया। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर? ओके गुड। तो A1/A2 V1/B2 C1/C2 निकालना सबको आना चाहिए। अब ये क्यों आना चाहिए, ये वैसे हमने एक दिन और क्लास में पढ़ लिया था, बट हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। अगर दो समीकरण है, दो इक्वेशन है, उसमें A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, ये अब हमें क्या बताएगा, देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ, अगर आपके पास कोई भी दो इक्वेशन होती है, या एक कोई समीकरण बन रहा है दो चर वाला, एक, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है मुझे लगता है, मुस्कान आपकी साइड नेटवर्क इशू है, 1 मिनट रुको। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे अब सब बच्चे एक बात बताओ, आप लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा, ग्राफ होता है ना, ग्राफ जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस बनता है ना, तो उसमें आपने सीखा होगा कि जैसे अगर आपको दिया गया है x + y बराबर है 4, आपको इसको प्लॉट करना आता है, इसको ग्राफ पर बनाना आता है सभी बच्चों को? यस मैम। कोई भी दो इक्वेशन दी गई होंगी, कोई भी दो समीकरण दिए होंगे, उनके किसी न किसी तरह से आपके पास दो लाइंस बनेंगी, है ना, दो क्या बनेंगी बेटा, लाइंस बनती है। एक लाइन एक इक्वेशन के लिए पहली वाली, और ये दूसरी के लिए। मान लो पहला वाला समीकरण आपका क्या है, A1x + B1y + C1 बराबर है 0, ये इसकी लाइन है, और ये वाली लाइन किसकी हो गई, A2x + B2y + C बराबर है 0, आपने दूसरी की बना ली। अब 3 पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है, या तो आपकी लाइन ऐसे बने कि वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करे, या तो ऐसा होगा बच्चों, है ना, या फिर कैसा होगा कि एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन आपकी ये वाली है, और दूसरी लाइन आपकी इसी के ऊपर, दूसरी वाली की लाइन भी आपकी इसी के ऊपर बन रही है। एक कंडीशन ये हो सकती है बेटा, यस और नो, पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि एक लाइन इस तरह से बन गई और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके समांतर बन गई, ये तीसरी कंडीशन हो सकती है। इनके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है बेटा दो लाइन बनाने की, या तो वो मिलेंगी हर एक पॉइंट पे, या वो एक पॉइंट पे मिलेंगी, या वो कभी भी नहीं मिलेंगी। बताओ इन तीन के अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है? स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकते हैं मैम। नो मैम। कैसे बेटा? पैरेलल। पैरेलल तो समांतर, तो ये जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है ये वाली हो गई। मैंने नोट्स लिख। स्ट्रेट कैसे बोल रहे हो Straight line. बेटा, है ना, थोड़ा सा माइक ऑन करके एक्सप्लेन करो। मैम हर लीनियर इक्वेशन में तो स्ट्रेट लाइन ही शो होता है ना, हाँ बस तो मैम। हाँ, तो ये सारी स्ट्रेट लाइन ही है ना हर लीनियर इक्वेशन की, वेरी गुड, हर लीनियर इक्वेशन की जो है स्ट्रेट लाइन बनती है, वेरी गुड, है ना। जो हमारी क्वाड्रेटिक या द्विघात होती है उनकी अलग अलग तरीके से बनती है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास सीधी सीधी लाइन आपको बनती हुई नजर आ रही है।
तो ये 3 कंडीशन होंगी आपके पास। पहली कंडीशन, अगर A1 बटा A2 B1, बेटा मुस्कान आपका फिर नेटवर्क इशू है, या तो आप फोन मतलब आपका या तो नेट खत्म हो गया या आप किसी और के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लो, ठीक है। अगर A1 अपॉन A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो आपकी लाइंस कैसी होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई होगी, मतलब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी। और सभी बच्चों को ये पता है, अब पता चल गया होगा, अगर एक पॉइंट पर मिल रही है तो कितने हल होंगे बेटा, कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल एक होगा, यूनिक होगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? प्रिया, रितिका, सोनू, प्रिंस, मोहित, आ रहा है सब बच्चों को समझ में? जया, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा सिर्फ एक ही, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और ये आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि अगर दो लाइंस प्रतिच्छेदी हैं, किसी एक पॉइंट पर मिल रही है, तो एक ही सोल्यूशन होगा। अगर बराबर है, ये A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 के बराबर है, तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। मतलब एक के, अगर एक के ये पॉइंट्स आ रहे हैं तो दूसरी वाली के भी, ये दूसरी वाली लाइन कैसे बनेगी, इसी के बिल्कुल ऊपर बनेगी, इस तरह से बनेगी लाइन हमारी। और सारे पॉइंट आप देखोगे सेम होंगे, ये सारे, मैं भी आप लोगों को ना ग्राफ पे बना के भी दिखाऊंगी, ये सारे पॉइंट सेम होंगे तो आप तो गिन ही नहीं पाओगे कितने सॉल्यूशन होंगे। तो हम कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर आपके पास तीसरी कंडीशन आ जाती है, क्या, A1 अपॉन A2 B1 बटा B2 के बराबर है पर C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, तो समांतर रेखाएं होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और आप सभी को ये बात पता है, पैरेलल लाइंस कभी भी मिलती हैं? नो नो मैम। मैम। मिलती। जब वो मिलेंगी ही नहीं बेटा तो कोई सॉल्यूशन होगा? नो मैम। होगा ही नहीं। होगा, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हमारे पास केवल ये दो कंडीशन होंगी, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो, या तो वो प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो। अगर लाइंस पैरेलल आ जाती हैं, समांतर आ जाती हैं, तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। सेकंड सिचुएशन रिपीट करूं, सेकेंड सिचुएशन चलो रिपीट कर देते हैं। अगर आपके पास A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, C1 बटा C2 के बराबर है, तो लाइंस आपकी ऐसे बनेगी। मान लो एक लाइन ये है, तो एक लाइन अगर आपकी ये बन रही है तो दूसरी लाइन जो है ना वो बिल्कुल इसी के ऊपर बनेगी। मैं भी आप लोगों को ड्रॉ करके सब कुछ दिखाऊंगी, है ना। दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर बनेगी। अब हिना मुझे ये बताइए कि कितने सॉल्यूशन है, ये देखो, ये अगर एक पॉइंट पर है, इस पॉइंट पे भी मिल रही है, ये इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, कई सारे पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं, है ना हिना। इनफाइनाइट, यस। तो आपके पास अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल है, समांतर है, वो कभी भी नहीं मिलेंगी, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, हल नहीं होगा। तो आप इन दो कंडीशंस पर ही दो समीकरणों को हल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये आ जाता है समांतर रेखाओं का, पैरेलल लाइंस का, तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, असंगत कहलाएंगे। फिर वो क्या कहलाएंगे, असंगत कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। और इसमें ये दोनों क्या कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे, कंसिस्टेंट कहलाएंगे। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। इनकंसिस्टेंट यानी असंगत कब होगा, जब आपके पास कोई भी हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है। ये सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना बेटा। इससे एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, दो दो नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं बेटा ग्राफ पर। तो सभी बच्चों को ग्राफ बनाने आते हैं। अब यस मैम। सॉल्व करने का बेटा तरीका क्या होता है, पहले तो आप ग्राफ से ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ बनाना आप सभी ने 9th क्लास में, 8th क्लास से आप बहुत अच्छे से सीखते हुए आ रहे हो। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं साइड में ग्राफ बना लेती हूँ। हम क्या करते हैं बेटा, पहले वाला समीकरण लिया, जैसे पहले तो हमें जांच करनी है। यहाँ पर क्या लिखा है, जांच कीजिए कि युग्म संगत है, कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तभी सॉल्यूशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले चेक करके बताओ, क्या A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 अपॉन C2 के बीच में क्या रिलेशन है।
सभी बच्चे जल्दी से देख के बताएंगे। ये तो आसान है, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, ये आएगा पहला रेस। मैम 1/a1/b2 is not equal to 1 b1/b2 and not यूनिक सॉल्यूशन है मैम। हाँ, यस, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो हमें मिल गया यूनिक सॉल्यूशन, कोई एक हल होगा। और लाइंस कैसी होंगी बेटा? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, पैरेलल लाइन, सॉरी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब इसे ग्राफ पे कैसे सॉल्व करना है, हम क्या कर रहे हैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गया पहले वाले समीकरण के लिए। और किसी भी लाइन को बनाने के लिए ग्राफ पे हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए होते हैं? कम से 2 कम मैम। 2 चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। जब आपके पास कोई 2 पॉइंट होंगे आप तभी तो लाइन बना पाओगे। एक ही पॉइंट से लाइन बना लोगे? नहीं बना सकते ना, इसलिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। आप 3 बना सकते हो ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि आपने सही सोल्यूशन निकाले। तो 3 निकाल लिया करो एग्जाम में, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अब हम क्या करते हैं, पहले समीकरण को लेते हैं, पहली इक्वेशन को लेते हैं, x + y = -1। x की जगह अगर हम 0 भरते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। -1 आएगी। फिर तो पहला हमारे पास आ गया 0 और -1, तो आप उसे अपने टेबल में भर दो। अगर मैं y की जगह 0 लेती हूँ, फिर x की वैल्यू क्या आएगी? -1। ये सभी बच्चों को आता है। अगर मैं y की जगह 0 ले रही हूँ तो x की जगह -1 आएगा। फिर तीसरा वाला आप कुछ भी भर के देख लो, जैसे x की जगह आप भर लो 3 भर लो, या -3 भर लो, आपकी मर्जी है। अगर आप x की जगह -3 भरते हो तो y की जगह कितना आएगा बच्चों? माइ मैम -2 नहीं -4। 4 मैम। -1 + 3 कितना होता है? 2 मैम। 2 मैम 2। 2 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये 0 आ गया, 0 -1 पहला पॉइंट ये आ गया। फिर -1 0 दूसरा पॉइंट ये आ गया। -3, 2 -3 x का यहाँ पर आएगा, -3, y का 2। अच्छा एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गई, मैं दोबारा से बनाती हूँ। पहला पॉइंट क्या है? 0, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, x, y, पहला पॉइंट आ गया 0, -1। अगर 0 है तो x -1, तो पहला वाला पॉइंट ये आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? -1, 0, यानी कि x -1 है और ये 0 है, ये आ गया। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? x आपके पास -3 है और y आपके पास 2 है, तो यहाँ आएगा। मैंने वो गलत किया था, इसीलिए देखो ये फायदा हो जाता है 3 पॉइंट्स ड्रॉ करने का। आपको पता चल जाएगा अगर सीधी लाइन बन रही है मतलब आपने पॉइंट सही बनाया है। बताओ, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये ग्राफ बनाना नहीं आता? ग्राफ बनाना सबको आता है? यस मैम। इसी तरह आप दूसरी वाली इक्वेशन का भी ग्राफ बना लोगे। x - y बराबर है 3। नहीं आता बेटा, है ना? आता है मैम। अच्छा आता है, ओके। तो पहले वाला आपका बन गया। अब दूसरे वाले के पॉइंट्स बनाते हैं हम लोग। सभी बच्चे दूसरे वाले का एक एक सोल्यूशन निकालो, फिर हम उन्हें मिलाकर बना लेंगे। x - y बराबर है 3। सभी बच्चे एक एक सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें कई सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। मैम 5 - 2। 5, 2 पहला सोल्यूशन आ गया हमारे पास। मैम सभी 0। बच्चे चार्ट में लिखो, 6 - 3 मैम। x की जगह 5, y की जगह 2। 6 - 3 मैम। ठीक है, थोड़े छोटे नंबर लो क्योंकि हमने ग्राफ इतना सा बनाया है। 4 और 1 ले लेते हैं। 3 - 0। हाँ वेरी गुड, 3 - 0 ले लिया। और हाँ, तो अब इन्हें प्लॉट करते हैं। अगर 5 हमारे पास यहाँ को आ गया तो क्या हुआ? बेटा आवाज नहीं आ पा रही है, मुझे
आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे आपकी। कौन बोल रहा है अभी माइक ऑन करके? मैम काजल बोल रही थी। काजल आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। 2 - y बराबर है 3 y। अच्छा ठीक है, तो कुछ इस तरह से अभी हम इसे फेयर में ड्रॉ करके देखेंगे। मैं आपको प्रॉपर कैल उसमें दिखाऊंगी, प्रॉपर उसमें। तो जहां पर भी ये थोड़ा रफ बना हुआ है तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं पता चल पा रहे। अभी हम फेयर ड्रॉ करेंगे तो आप बताना इसका सोल्यूशन क्या होगा। जहां पर ये जिस भी पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं बेटा, वो क्या हो गया, इनका हल हो गया, इनका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो इसका हल हो जाएगा। ये होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ वाला हल। ठीक है, पहले इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। अब देखो, अभी हम आगे वाली इक्वेशन ग्राफ। अब सभी बच्चे मुझे यहाँ पर बताओ, इसमें a1/a2 b1 इसका सोल्यूशन कैसा होगा? सिर्फ ऐसा इक्वेशन, आप इसको क्वेश्चन 2 या इक्वेशन 2 नाम दे दो, है ना, क्वेश्चन 2 नाम दे दो, और आप अपनी नोटबुक पे साथ में लिख लेना कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा और लाइंस कैसी बनेंगी। सभी बच्चे बताओ चेक करके। पैरेलल लाइंस बन रही हैं। पैरेलल कैसे बनेंगी बेटा? समांतर तो थोड़ी आएंगी। चेक करो सही से। समांतर आ रही है ये कोइंसिडेंट आ रही है? यहां से देखो ग्राफ से, अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो कोइंसिडेंट होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अगर a1/a2 आपका बराबर आ रहा है b1/b2 के, ये बराबर आ रहा है c1/c2 के, तो आपकी लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, यानी सॉरी पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कैसी होंगी? संगत होंगी। ठीक है, वेरी गुड। इसे सब बच्चे नोट कर लो अभी नोटबुक पे, क्योंकि मैं आगे आपको ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको ये आप कभी भी ना भूलो। सबने नोट कर लिया नोटबुक पे? दूसरी वाली इक्वेशन के संगत है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, चलो अब रह गया। अब यहीं पर मैं एक और इक्वेशन आप लोगों को दे देती हूँ। x+y बराबर है 4, 2x + 2y बराबर है 12। इसकी लाइन कैसी होंगी? मैम पैरेलल लाइंस होंगी। थर्ड Parallel. पैरेलल लाइन बन रही है, यानी कि समांतर रेखाएं बन रही। ये तीनों सबने नोट। पहली जो इक्वेशन थी उसमें हमारी इंटरसेक्टिंग बनी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनी, सेकंड का और थर्ड का। ओके, कर लिया सबने नोट नोटबुक पे? बेटा मैंने रोकी है अभी स्क्रीन, 1 मिनट रुको। अब सब बच्चों को बताओ, मेरी ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, यस ठीक है। अब मैं देखो बताती हूँ। सबसे पहली मैंने आपको इक्वेशन क्या दी थी, जो हमने पहला पेयर लिखा था, x+y बराबर है, x+y बराबर है -1। ठीक है, x+y = -1। इसकी लाइन कुछ इस तरह से बन गई, आपको रेड कलर से नजर आ रही है लाइन बनी हुई सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। x - बराबर है 3। पहली वाली के लिए रेड बन गई, दूसरी वाली के लिए ग्रीन बन गई। सभी बच्चों को इतना नजर आ रहा है? दोनों लाइंस बनी हुई, और ये आपको एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आ रही है, जिसको मैंने भी ब्लैक कलर किया है। इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर नजर आए। अब ये पॉइंट क्या है, सब बच्चे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, जहां पर ये दोनों मिल रही हैं? ध्यान से देखो, आपको नजर भी आ रहा है लिखा हुआ, जूम करके देखो स्क्रीन पे। मैम -2 नहीं है। मैम 3, -2। अरे ये पॉइंट बेटा जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, रेड और ग्रीन आपस में मिल रहे हैं।
ओ यस मैम, हाँ, क्या पॉइंट है? 1, 1, -2। सभी बच्चे देख पा रहे हो? तो यानी कि इन दोनों का सोल्यूशन क्या आएगा? 1, -2। एक्स की वैल्यू, एक्स का मान 1 और वाई की वैल्यू -2। तो ये ग्राफिकल मेथड है इन दोनों को सॉल्व करके, जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं तो 1, -2। और ये क्यों एक एक पॉइंट पे मिल रहे हैं? क्यों ये सिर्फ इनका एक ही सोल्यूशन है? क्योंकि इसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं था। हमने यही चेक किया था। यस मैम। ठीक है, -2 कैसे बेटा? देखो, ये एक्स एक्सिस है ना, मेरा एरो नजर आ रहा हो अगर आपको, ये 1 है और ये -2, जहां पर ये मिल रहे हैं। दीपिका, दीपिका, ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं, देखो, देखो ध्यान से। ये थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया। अभी आप देख पाओगे, ये 1 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर y एक्सिस का 2 आ रहा है। देखो पॉइंट, 1, -2। दीपिका, बच्चे नजर आया? यस मैम। ठीक है, जूम इन से मैं वो इसलिए नहीं कर रही हूँ, बट कर लेती हूँ। देखो, ये 1 है और ये -2 है। सभी बच्चों को आ रहा है नजर? मतलब देखो, मेरे बताने का मतलब ये था, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं था तो आपकी लाइंस इसलिए इंटरसेक्टिंग बन रही थी। ठीक है, इसलिए वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था। ये चीज सभी बच्चों को समझ में आ गई? अब उसके बाद यस मैम। दूसरी इक्वेशन हमने क्या ली थी? x + y बराबर है 4 4, और 2x। 2x + 2y अच्छा, आपने नोट किया हुआ था, वेरी गुड। 2x + 2y = 8। 2x + 2y = 8। अच्छा, अब देखते हैं कहाँ चली गई हमारी इक्वेशन। सॉरी, हमारी वो, और उनका, आपको यहाँ पे कितनी लाइंस नजर आ रही हैं बेटा? 1 मैम। एक बता रही। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, देखो, अभी x + y = 4 बनाया, लाइन नजर आ रही है पर्पल कलर की? यस मैम। ठीक है, इसको चाहे तो मैं आपको जूम करके दिखा सकती हूँ। अब 2x + 2y बराबर है 8 किया मैंने, उसी लाइन के ऊपर कौन सी कलर की लाइन आ गई? ब्लू कलर की पर्पल। लाइन आ गई। ब्लू या पर्पल जो भी है, मतलब सेम लाइन के ऊपर ही है। अब देखो, इसका सॉल्यूशन ये भी है, ये भी है, 0,4 भी है, 2,2 भी है, 4,0 भी है। अब पता चल पा रहा है ना आपको इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि इनका a1/a2 बराबर था b1/b2 के, c1/c2 के। तो यहाँ से अब आप लोग देख पा रहे हो, इसका जैसे ही ग्राफ बना वो एक के ऊपर एक बना और उनके बहुत सारे सोल्यूशन आए। बात समझ में आ गई? दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन समझते हैं। तीसरी कंडीशन में मैंने आपको यहाँ पे 12 दे दिया था, तो जैसे ही हमने 12 दिया, आप देखो, इसको मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ। कहीं पर भी मिलती हुई नजर आ रही है आपको ये? कहीं पर भी? यहाँ से आप कहीं पर भी चले जाओ, कितनी दूर चले जाते हैं हम, कहीं नहीं मिलेंगी ये। तो जब कभी मिलेंगी ही नहीं तो क्या इनका कोई सोल्यूशन होगा? हम सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे सोल्यूशन। तो इसका नो सोल्यूशन होगा जब लाइंस पैरेलल होंगी। आप भूलोगे नहीं कभी भी, मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। इस वेबसाइट का मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, तो आप सबको समझ में आ गया ना? आप यहाँ पे टाइप करोगे और आपको पता चल जाएगा। आप वहां पे टाइप कर करके चेक भी कर सकते हो अपने। अच्छा, अब मैं आपको ये सब बच्चों को पता, अब मैं आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक द्विघात समीकरण को भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि वो कैसा बनता है। अगर जैसे हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बन पाता है, मैं एक मिनट चेक करती हूँ। x² + = 4। ये हमने एक क्या बना दिया? द्विघात समीकरण बना दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी बेटा। स्क्रीन। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन रुकी यस हुई है मैम। क्या? यस मैम। ओ अच्छा, मैं, रुको, अभी आपको समझ में आएगा। वेट, अगर हम लेते हैं x² = हम इसके साथ में ले लेते हैं y² = 2।
तो एक सर्कल बन जाता है। वैसे आप ये बड़ी क्लास में पढ़ोगे आगे, तो ये हमारे पास सर्कल बन गया। अगर मैं लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 12, तो नजर आ रहा है किस तरह का आपके पास ये बन रहा है। अब लाइन बनती हुई नजर नहीं आएगी आपको, समझ रहे हो बात को? अब आपको लाइन बनती हुई नजर नहीं आएगी। अगर मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर बराबर है वाई, अलग अलग टाइप्स करके देखते हैं। देखो आपके पास क्या बन गया, लाइन बन रही है, नहीं बन रही है ना लाइन, नो मैम। है ना? लेकिन अगर इसी की जगह मैं x इज इक्वल टू वाई ले लेती हूँ, कुछ ही अगर मैं नहीं। क्या ले लेती हूँ x इज इक्वल टू वाई, अब देखो जरा आपकी लाइन कैसी बन गई, एक सीधी लाइन बन गई, सीधी लाइन बन रही है एक सीधी line। बेटा x इज इक्वल टू वाई कैसी इक्वेशन है, कैसा समीकरण है? लीनियर इक्वेशन है ना, दोनों ओके ओके ओके। दोनों की पावर एक है ना। अगर हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 4, कहाँ पर बन गई? आपने ये पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना। अगर x इज इक्वल टू 4 है तो आपके y एक्सिस के पैरेलल बनती है लाइन, पढ़ा था ना, यस मैम यस मैम। है ना? तो इस वेबसाइट का मैं लिंक आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। आप 4,0 इसका वो सॉल्यूशन होगा इफ हाँ x इज बिल्कुल, इक्वल टू हाँ 4। हाँ हाँ हाँ, तो मैं इस वेबसाइट का आपको लिंक भी दे दूंगी। आप अलग अलग टाइप के ग्राफ बना के आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है? तो अब मुझे लगता है ग्राफ से रिलेटेड चीजें आप नहीं भूलोगे। यस मैम क्लियर है सबको? वेरी गुड। यस मैम। अच्छा, तो हम एक चीज करते हैं, हम ना, मैं आपको जब वेबसाइट का लिंक दे दूंगी तो सब बच्चे क्या करना, आप ऐसे 2 इक्वेशन टाइप करना, अपनी बुक में से उठा के चाहे देख लेना, जो भी आपकी बुक में है। अगर उनका सोल्यूशन है, नहीं है, पैरेलल है, जैसी भी लाइन बन रही है, आप खुद से ड्रॉ करके देखना और फिर उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजना, ठीक है? ट्राई करके देखना, इंटरेस्टिंग चीज है। मैम। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरणों की युग्म, आपको ये दिया गया है, असंगत है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो बेटा इनकंसिस्टेंट तो सिर्फ एक ही बार होता है, असंगत तो एक ही बार होता है जब लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल मैम पैरेलल। पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। और पैरेलल कब होती हैं बेटा, समांतर कब होती हैं? जब a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बट वो बराबर नहीं होता c1 बटा c2 के। हमें वैसे इतने की जरूरत होगी क्योंकि k क्या है, b2 है, तो हम इतने से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो जल्दी से सॉल्व कर सकते हो बच्चों, यस और नो? कर भी दिया काजल ने? बुक में है क्या ये क्वेश्चन? बुक का क्वेश्चन है ये? मैंने इसे रैंडमली पुराने पेपर में से उठाया है। शायद मत करो बच्चे, सॉल्व करो, तभी सॉल्व करो। चलो 10 आ रहा है, ओके। सभी को सॉल्व, सभी बच्चे सॉल्व करो बेटा, दूसरों का आंसर देख के वो मत करना कि दूसरों का, आप भी कैलकुलेट करके देखो, आपका भी 10 आना चाहिए। क्लास में जितने बच्चे हैं सभी बच्चे करो। a1 की जगह क्या आ जाएगा, a2 की जगह क्या आ जाएगा? a1 की जगह 1, a2 की जगह 5, b1 की जगह k, नहीं b1 की जगह 2 और b2 की जगह k। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और शायद ये सीबीएसई के, किसी सीबीएसई के या हरियाणा बोर्ड दोनों में ही आया हुआ है इसी टाइप के क्वेश्चन, और 2 नंबर का पूछा जाता है ये। तो सभी बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? यस। ओके वेरी नाइस, काफी फास्ट कैलकुलेशन करी सबने, वेरी गुड। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी करें, उसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं। सेम है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, वो कब होता है? जब a1 अपॉन a2 किसके बराबर होता है? b1 अपॉन b2, b1 बटा b2 के, और वो बराबर होता है c1 बटा c2 की। यही कंडीशन है, एक बार चेक कर लेना। यही है मैम। यही है ना? अब इसे सॉल्व कर सकते हो सभी बच्चे? कि कोई भी 2 ले लो और उनको सॉल्व कर दो साथ में, क्योंकि तीनों बराबर है ना, आप कोई भी 2 लेके सॉल्व कर लो। आधे बच्चे
A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 को ले लो, आधे बच्चे B1 अपॉन B2 C1 बटा C2 को साथ में लेके कर लो। इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने मैंने पुराने पेपर देखे, हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी, दोनों में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, लाइन से रिलेटेड। आगे 4-4 नंबर वाले भी हम अगली क्लास में करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से टाइम देंगे। समझा दूं बेटा इस क्वेश्चन को? अच्छा आर्यन, आप मुझे बताओ, आप A1 A2 B1 B2 निकाल पा रहे हो? ये पता चल पा रहा है आपको A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है आर्यन? ओके, मतलब यहां तक आपको समझ में आ गया आर्यन, कहने की बात ये है। देखो बेटा, आर्यन क्वेश्चन में दिया है कि इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं बेटा? जब हमारे पास ये तीनों बराबर होते हैं, ये हमारे पास कंडीशन है। तो हमने, क्योंकि तीनों ही बराबर है, किसी भी दो को बराबर कर लिया, 2/k+2 को बराबर कर लिया B1/B2, यानी 3/-3 इंटू 1 - k के बराबर कर लिया। पहले बताओ आर्यन बेटा, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आर्यन? ओके, अब हम इसे सॉल्व करना है बेटा। सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है आर्यन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -3 से हुई तो -6 गुणा मल्टीप्लाई 1 - k, 3 मल्टीप्लाइड बाय k+2, ये आ जाएगा बेटा आर्यन। फिर इसे आप सॉल्व करो, -6 + 6k बराबर आ जाएगा 3k + 6। अब इसे तो सॉल्व कर सकते हो ना आर्यन आप? मुझे लगता है आपको शायद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। इसको सॉल्व कर लो बेटा। मैम एक बार -3 इंटू 1 - k इसको सॉल्व करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाना। कैसे बेटा, फिर से बताओ। लाइक मैम -3 इंटू 1 - k। यस मैम, मतलब यस। पहले स्टेप में मुझे बताओ, इसको ऐसे ही रहने दूं, दूसरे स्टेप में ऐसे बोल मैम रहे हो आप? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या फर्क पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई अब पूरे ब्रैकेट से होगी। यही ठीक होगी है, मैम गड़बड़। अच्छा यही गड़बड़ हुई। 3k+6, ये हो जाएगा -6 + 6k बराबर है 3k+6। आप इसे सॉल्व करोगे, 6k - 3k बराबर है 6 + 6। इसे सॉल्व करके बच्चों k की वैल्यू कितनी आई? 2 मैम। 12, पक्का? 2 आया। नो मैम, 4 आएगी 4 मैम। आएगी, 4 आएगी। एक बार सभी 4 बच्चे चेक आएगी, करो। 4। हम्म k = 4, 2 कैसे बोल रहे थे फिर आप लोग? 4 आनी चाहिए ना k की वैल्यू। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोल रहे हो आर्यन बेटा, या आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो समझाओ। मेथड। जो इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का है। यस मैम। अच्छा, वो वाला मेथड भी बेटा अभी आएगा, पहले ये बेसिक समझ लेते हैं। अभी उससे पहले 2 और मेथड है, करेंगे वो भी हम, वो शायद अगली क्लास में हो पाए आर्यन। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए थे? k = 4 आ गया था? यस मैम। ओके, अच्छा ये 3.5, अब इतना तो पता नहीं बेटा, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से उठाए थे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ कोई बच्चा ऐसा जिसका ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ज्यादा मार्क्स में पूछा जा सकता है। कर लिया मैम 1 सबने? मिनट। अच्छा ठीक है, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो सकती है, बस हमको अवॉइड करना। सीबीएसई से तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड डिलीटेड नहीं है आर्यन? सीबीएसई से डिलीटेड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बट हम करेंगे क्लास में। कर लिया है ना? चलो, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया,
वेरी गुड, वेरी गुड। अब सब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे पोल में, देखते हैं सच में कितने बच्चों को समझ में आया है क्वेश्चन। मैं इसका कोई हिंट नहीं दूंगी आपको। कर लिया, 4 बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड, नाइस। और सबका ठीक है। जल्दी जल्दी से करो बेटा, स्पीड अप करना है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं देना। 5 बच्चों ने किया है, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में। हम्म, 6 बच्चों ने कर लिया, जल्दी से करो मैम बेटा एक बार सब। इसमें सिंप्लीफाई लिखना। मतलब मैम x प्लस वाई माइनस 4 वैसे। x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू, चलो मैं इसे -3 लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 0। अगर नो सॉल्यूशन होता है तो क्या कंडीशन होती है बच्चों? पैरेलल लाइंस होती हैं। हाँ, यानी कि a1/a2 बराबर होता है, बराबर होना चाहिए 1/k के। क्वेश्चन खत्म। और सभी ने लगभग सही किया। तो छोटी सी मिस्टेक करी है किसी एक ही बच्चे ने, 2 होगा ना। 2 हो जाएगा। किसी एक ने -2 किया, और वहां पर मुझे लग रहा है कि उस बच्चे ने क्या मिस्टेक करी है, इस 3 को दूसरी साइड, अच्छा उससे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता, बट हाँ, इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो किसका रॉन्ग हुआ बेटा ये क्वेश्चन? किसका रॉन्ग हुआ? या तो ऑप्शन ध्यान से नहीं देखा या क्या? चलो, वेरी गुड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि किस किस बच्चे को आती है? सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान मेथड है, नहीं आता तो हम समझेंगे, बट आता है। किस किस को आता है? अब पहला मेथड हमने ग्राफ से सॉल्व करना सीख लिया। दूसरा मेथड है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, 3 इक्वेशन बनाते हैं। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, बट तीसरी वाली में हम क्या करते हैं, इन दो में से कोई एक नई इक्वेशन बनाते हैं। जैसे यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसकी वैल्यू निकाले, एक्स और वाई में से x मैम। एक्स की निकाले। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बेटा, बट चलो, एक्स की अगर हम निकालेंगे क्या बनेगी, 7+y/3 ये बनेगी। अगर आप y से सॉल्व करना चाहते हो, एक बार मैं y से बता देती हूँ, क्योंकि उससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपके पास क्या है, 3x - y बराबर 7। अगर आप इसमें से y की वैल्यू निकालना चाहते हो, वो 7 - 3x हो जाएगी बेटा, यस मैम। यस मैम। ठीक है। यहां से लेकिन माइनस भी हटाना है। उस माइनस को जब दूसरी साइड ले जाओगे तो माइनस सबके निशान बदल देता है। माइनस की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आप जो भी कहो, -1 को दूसरी साइड ले जाओगे तो वो सबके निशान बदल देगा। 7 प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, -3 था, वो प्लस का हो जाएगा। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? इससे क्योंकि y की वैल्यू निकालने से आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो इसलिए आप इस मेथड को यूज करो। तीसरी इक्वेशन क्या बनाओ, y बराबर है 3x - 7। या मैं इजी मेथड बताऊं अगर आपको, आप क्या कर सकते हो, आपको 3x - y बराबर है 7 दिया है ना, 3x 7 को इधर ले आओ, y को दूसरी तरफ ले जाओ। स्टेप से आप बच गए, कंफ्यूजन से भी बच गए। तो आप ऐसे करके तीसरी इक्वेशन बना लोगे। फिर यस क्या मैम। करना होता है बेटा, अगर पुट हमने इसे फर्स्ट में से निकाला है तो सेकंड में पुट करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। 2x + 5
y की जगह अब हमें लिखना है 3x माइनस 7 बराबर है -1 पुट करना है। यस, जल्दी से सब बच्चे सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यूज बताएंगे। जिसको समझ में, जिसको ये वाला मेथड नहीं आता वो पूछो। जिसको ये मेथड नहीं आता बेटा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि बाकी सबको आता है, बाकी सब खुद कर रहे हैं। जिसको नहीं आता पूछो, इसीलिए क्लासेस है कि आपको जो भी चीज समझ में नहीं आती, जो भी टॉपिक नहीं आता है वो टॉपिक हम करें। अगर नहीं आता ये मेथड तो पूछो, ये मैं करवाऊंगी। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को आता ही है ये मेथड। वेरी गुड अंजलि, काफी फास्ट कैलकुलेशन करने लगे हो आप, वेरी गुड। कैलकुलेशन और एक्यूरेसी, मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक भी होनी चाहिए और आपका आंसर भी ठीक निकलना चाहिए, इस चीज पे बहुत ध्यान देना। सोनू, प्रिंस, आप दोनों ने किया। मोहित, x बराबर है 2 आ गया, वेरी गुड। सॉल्व भी करके देख लेते हैं। 2x प्लस 15x माइनस 35 बराबर है -1, तो ये हो जाएगा 17x बराबर है -34, x बराबर है -2 आया बेटा, 2 आया। अच्छा वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, हाँ +34, ठीक है +34, x बराबर है 2 आ गया। अब आप थर्ड में क्या करो, थर्ड इक्वेशन में तीसरे वाले समीकरण में x बराबर है 2 को भर दो। इसी में भी भर सकते हैं ना? किसी में भी भर सकते हो, जिसमें आपको इजी लगे, जिसमें आपको लगता है ना बेटा कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी, उसमें भर दो। ओके ओके ठीक है, y बराबर है -1 तक कर लो। -1 आ रहा है कि 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो ठीक है, बट ये लास्ट ही क्वेश्चन करते हैं।